इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज से आपको रीजनिंग और मैथ, जिसे आप मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता कहते हैं, उस पर आपको क्वेश्चंस बनवाते चलेंगे। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन आपको देंगे, रीजनिंग और मैथ मिला हुआ, जो आपको काम देगा। विशेष रूप से सिविल सर्विसेज का पीटी आप दीजिएगा। इसका जो सेकंड पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वैसे वो क्वालिफाइंग है, लेकिन आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो जीके का पेपर है वो वैल्यूएट होता है और तब उस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो आपके 80 क्वेश्चन में सीसेट में करीबन 40 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का रहता है, और अगर आप उनमें से 40 में 40 बना लेते हैं या 35-37 तक भी बनाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जनरली देखा जाता है कि 80 में आपका 30, 35, 37 हर एक साल यही रहता है उसमें क्वालिफाइंग का मार्क्स। तो अगर आप ये सेक्शन भी स्ट्रांग रखिएगा तो आप इतना से क्वालिफाई कर जाइएगा, और पैसेज का जो बाकी पोर्शन है वो भी आप बना कर लेंगे, 5-10 क्वेश्चन भी उसमें सही हो जाएगा, तो आप निश्चित रूप से आपका फर्स्ट पेपर जो होगा जीके वो इवेल्युएट होगा। तो ये जो अभी चलेगा आपका 10-10 क्वेश्चन का सीरीज, आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम देगा। सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें काम देगा, बीपीएससी के पीटी में काम देगा, झारखंड एसएससी, उत्तर प्रदेश या किसी और स्टेट सर्विस का आपका जो रहेगा उसमें काम देगा। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से इन सब में, इसके अतिरिक्त एसएससी शिक्षक वाला एग्जामिनेशन, दारोगा वाली परीक्षा, सब में भी आपको ये सब काम देगा। हम लोग एक एक सेट लेकर चलेंगे, प्रत्येक दिन सेट में 10 क्वेश्चन रहेगा। आज पहला सेट है। पहला क्वेश्चन आपका एक सीरीज का दिया हुआ है, 1, 2, 4, 7 क्वेश्चन मार्क 33, 198। ये बीच में क्या होगा आपसे पूछा जाएगा। जब कभी भी कोई क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन मार्क का रहेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद आपका जो नंबर है आप पहले उसे पढ़ेंगे। किसी भी सीरीज में अगर नंबर एक से दूसरे में अचानक जंप नजर आएगा तो गुना भाग का क्वेश्चन है, ये आपको हिंट मिलेगा। जैसे ये देखिए, 33 से ये 6 गुना करेंगे तो 198 होगा। यहाँ पर 6 गुना की बात करते हैं। यहाँ अगर चलेंगे तो आप ये दुगुना की बात करेंगे, ये 3 गुना, ये 4 गुना ऐसे होता। तो मान लीजिए ये 2 है यहाँ पर, लेकिन एक पैटर्न बनना चाहिए, इस हम ध्यान रखिए। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम एक पैटर्न में 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 6 होता। यहाँ 1 जोड़ेंगे, 1, 1, 2, यहाँ 2 गुना करेंगे 4, यहाँ 3 आपका गुना फिर नहीं करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे आप, 4, 3, 7, ये गुना करेंगे 28, 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी इस जगह पर 28 आएगा। 24 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल है 24, 25% को फर्स्ट डिवीजन, 25% मतलब 1/4, 6 आदमी को फर्स्ट डिवीजन, 50% विद्यार्थी को 50% मतलब आधा, 12 को सेकंड डिवीजन, 3 विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी, 3 आदमी थर्ड डिवीजन, बाकी आदमी फेल कर गया। 6, 12, 6, 18, 3, 21। तो क्वेश्चन है कि आपका प्रथम श्रेणी और अनुत्तीर्ण, प्रथम श्रेणी 6, अनुत्तीर्ण 3, इसका अनुपात क्या है? 6:3 अनुपात हो गया 2:1। ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन है, ए लंबा है बी तथा सी से, ए लंबा है बी और सी से, ये बी और सी, बी और सी, डी तथा सी से नाटा बी है। अब ये बी उठ करके यहाँ आ गया, ये सी से भी नाटा है और डी से भी नाटा है, पैरेलल में डी खड़ा कर दिया। ए तथा एफ से लंबा है ई, बोले ए से भी लंबा है और एफ से भी लंबा है ई। और फिर एक इंफॉर्मेशन था, देखिए, डी और एफ से नाटा है डी, बोले एफ से भी नाटा है जी, से भी नाटा और एफ से भी नाटा है डी। और एक सेंटेंस जो पहले था, ए और एफ से लंबा है ई, बोले ए से भी लंबा और एफ से लंबा है ई, दोनों से लंबा है। ए और एफ से नाटा है जी,
ये जी एफ से भी नाटा है, ए से भी नाटा है, ए और एफ दोनों से नाटा है जी। तो सबसे लंबा व्यक्ति यहाँ पर ई आ जाएगा, ताकि बाकी सभी लोग उससे नाटे हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में था सबसे लंबा कौन है, आंसर ई रहेगा। एक बॉक्स में समान आकार के 4 लाल और 5 काला बॉल है, ये एक बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में पहले बॉक्स के बॉल के आकार के समान 3 काला है और 2 लाल बॉल है, ये दूसरा बॉक्स है। आंखों पर पट्टी बांधे एक व्यक्ति किसी एक बॉक्स के पास जाता है। बोले इस आदमी का इस बॉक्स पर जाने का चांस 50%, इस पर भी 50%, 1/2 उस पर भी 1/2, और एक बॉल निकालता है तथा केवल एक बॉल निकालता है। उस बॉल की क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल रंग का हो। देखिए अगर इस बॉक्स में आएगा तो टोटल 9 बॉल होगा, इसमें लाल 4 है, तो 4C1/9C1, तो ये हो जाएगा 1/2 to 4/9। यहाँ आएगा टोटल 5 बॉल है, तो 5C1 टोटल होगा, और लाल चाहिए 2, तो 2C1, तो ये हो जाएगा 1/2 to 2/5। ये दोनों इवेंट अलग अलग है, ये जब काम होगा तो ये काम नहीं होगा, इसे ऐड कर दीजिएगा। तो ये वैल्यू हो गया 2/9, और ये 2 और 2 कैंसिल, 1/5 को ऐड कर देंगे आप। ऐड जब करेंगे तो ये 9 पचे 45, ये 9 से गुना होगा, ये 5 से गुना होगा 10, ये 9 से गुना होगा, आंसर हो गया 45। ये रहेगा आपका ऑप्शन। एक ऑक्टागन में, ये मान लीजिए ऑक्टागन होता है, अष्टभुज है, उसमें आपसे हमने डायगोनल का नंबर पूछा है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। इसके लिए ना तरीका आप रखिएगा क्या, इसमें एन साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं, NC2 माइनस एन। एन होता है जितना भुजा है, और उसके इसमें जितना भुजा जितना पॉइंट है, उसमें से जितना पॉइंट 2 पॉइंट लेते हैं तो एक लाइन बनता है। इससे हम लोग एक बाहरी आकृति निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और इसमें से 8 घटाएंगे। 8C2 होगा 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1 माइनस 8, यानी 28 माइनस 8, ये रहेगा 20। तो इस केस में आपके पास 20 विकर्ण 20 डायगोनल होगा अष्टभुज में। तो NC2 माइनस एन वाले मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है दिया हुआ कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। 10 और 15 का एलसीएम 30। ये 10 दिन में 30 काम करेगा, ये होता है कुल कार्य। ये जो आप यहाँ लिखते हैं ना, ये टोटल वर्क होगा। ये 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 3 काम। ये 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करेंगे, यानी शुरू में ए और बी मिलकर कार्य करेगा। कितना दिन करेगा नहीं मालूम, लेकिन देखिए एक दिन में 3 काम ये और 2 काम ये, तो एक दिन में 5 काम होगा, दोनों मिलकर करेगा। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देगा, यानी ए यहाँ पर काम छोड़ देगा, बी रहेगा सिर्फ 5 दिन के लिए, अंतिम 5 दिन। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में 10 काम करेगा। तो बी 10 काम किया, टोटल 30 काम है, तो 20 काम दोनों मिलकर करेंगे, तभी तो ये 10 और 20 मिलकर 30। ये लोग एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 20 काम करने के लिए 4 दिन लगा देंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, फिर बी 5 दिन काम किया, टोटल 9 दिन में काम हो गया। तो ए और बी देखिए 4 दिन करेगा तो 5 के 20 काम हो गया, 10 काम बच गया, ए छोड़ दिया, बी अकेले एक दिन में 2 काम करेगा, 10 दिन के लिए 5। तो अंतिम 10 काम के लिए बी अंतिम 5 दिन काम किया, ए काम नहीं किया था उस समय। इंजीनियर के अक्षरों का क्रम बनाते हैं कि सभी स्वर लगातार रहें। स्वर में देखिए ई है, आई है, ई और ई, ये 4 स्वर है, और बच गया अक्षर NG NR।
ये नहीं कहा गया कि कॉन्सोनेंट्स को भी इकट्ठे रखो, कहा गया स्वर एक साथ रख। तो आपके पास अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 ये 5, टोटल 5 अक्षर है। आप इसको एक मानकर चलिए। 5 अक्षर का अरेंजमेंट, 5 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 होता है। फिर ये चारों आपस में भी तो अंदर अंदर बदलते रहेगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ई का यहाँ पर रिपीटिशन है 3 बार, इसका रिपीटिशन होता है जितनी बार उतना फैक्टोरियल के रखिएगा। एन का है 2 बार, तो एन 2 बार है, फैक्टोरियल टू एन के लिए ये यहाँ गुना होगा। जितना यूनिट ऊपर रहेगा उतना फैक्टोरियल, ये एक बार बंद गया, ये 4 का अंदर अंदर है, ये इनके लिए, और टोटल 5 के लिए ये हो गया। फैक्टोरियल 5 निकलता है इस तरह से, 5 4 3 2 1 ऐसे गुना होता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 होगा 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 3 2 1, और ये हो गया 2 1। ये आपका रहेगा इस तरह से, 3 2 1 3 2 1 कैंसिल, 2 1 कैंसिल, 5 गुना 4 20, 20 गुना 4 80, 80 गुना 3 40। ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। कहा गया कि ये पाई चार्ट है, ब्रिज चार्ट का कुल मान 5430 रुपया है, तो श्रेणी 1 5 और 6 का योग कितना है। श्रेणी 1 यहाँ से शुरू हुआ, देखिए ये वाला है श्रेणी 1, यहाँ से आपका श्रेणी 2 रहेगा, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, यहाँ से देख लीजिए ये वाला है 5 ये 6, तो 5 6 यानी 12 23 और ये 32, ये जोड़ देना है। 23 और 12 ये हो गया आपका 35 और 32, 67%। पूरा जो सर्कल है वो 100%, तो 100% बराबर 5430, तो 67% बराबर कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए 67% जैसे ही लिखा हमने, इसी समय ध्यान गया ये तो 2/3 है, जैसे आप यूज करते हैं ना 33.3%, 66.6%, तो इस तरह से 2/3 आपका है, तो 2/3 के लगभग होना चाहिए। तो 3 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 18, और ये 1810 आपका रहेगा। 2/3 जाएगा, दुगुना कर देंगे इसको तो 3620, लेकिन 2/3 60 पॉइंट उस लगभग रहेगा। 3620 के लगभग का आपका कौन सा ऑप्शन था, 3620 के लगभग में आपका विकल्प है, इसलिए इसमें पूरा कैलकुलेट करने का नहीं ज़रूरत, आप इस तरह से अप्रॉक्स लेकर के काम कर लीजिए। अगर 3618 3624 ऐसे नज़दीक नज़दीक विकल्प रहता तब आप पूरा कैलकुलेट का। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके दोनों अंक अभाज्य हैं। देखिए 2 अंक की संख्या, अंक अभाज्य में 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो इस केस में 4 में से कोई एक अंक आएगा 4C1, यहाँ भी 4 में से कोई एक अंक आएगा 4C1, यानी 4 गुना 4 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग 16 देते। देखिए 16 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 2 3 3 3 5 3 7, यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 2 5 3 5 5 5 7, यहाँ 7 लिखेंगे 7 2 7 3 7 5 7 7, ये 16 बनता। इसके हर एक दोनों अंक देखिए आपका प्राइम है, इसमें ना एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कभी कभी लैंग्वेज ये कर देगा, इसलिए इससे कंफ्यूज। देखिए इस लैंग्वेज में क्या है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या, यानी संख्या भी अभाज्य हो और उसके दोनों अंक भी अभाज्य हो, तो संख्या भी अभाज्य हो। 22 तो नहीं जाएगा, 25 और 27 नहीं जाएगा, 23 जाएगा, 32 नहीं रहेगा आपका, 33 नहीं रहेगा, 35 नहीं रहेगा, 33 होगा, 52 नहीं होगा, 72 इधर मना है, 53 जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, आपका 57 3 से कट जाएगा, ये 7 और 11 से कट जाएगा,
तो इस केस में आपके पास 4 होगा, 23, 37, 53 और 33। इसलिए इससे कंफ्यूज, अगर ये क्वेश्चन रहता तब इसका आंसर आपका 4 होता। तो वो अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन। इसमें संख्या भी प्राइम चाहिए, डिजिट भी प्राइम चाहिए। इस क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी डी ई एफ एक टेबल के चारों ओर बराबर दूरी पर केंद्रमुख बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 केंद्रमुख बैठा है। एरो ऐसे डाल दीजिएगा, ये केंद्र की तरफ चेहरा किए। ए उस व्यक्ति के ठीक दाहिने है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए बी मैं यहाँ लिखता, बायां पहला दूसरा, ये आदमी आया, इसके ठीक दाहिने ए बैठेगा। ए उस व्यक्ति के ठीक दाहिने है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। फिर ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ए के ठीक सामने डी बैठा है, ये डी बैठेगा। फिर डी से रिलेटेड है, देखिए बी तथा डी का पड़ोसी सी नहीं, सी यहाँ भी नहीं, सी यहाँ भी नहीं, सी यहाँ जाएगा। अब इस केस में आपके पास क्वेश्चन है एफ के बगल में कौन नहीं है। देखिए अगर मैं एफ यहाँ लिखूंगा तो ई यहाँ चला जाएगा, तो एफ के बगल में सी और डी आ जाएगा, ए बी और ई नहीं आएगा। अगर मैं एफ यहाँ लिखूंगा तो ई यहाँ चला जाएगा। इस केस में एफ के बगल में डी और बी आ जाएगा, यहाँ रहेगा तो सी भी आ जाएगा। ए कभी भी एफ के बगल में नहीं बैठेगा और ई भी कभी ए के बगल में नहीं बैठेगा। तो कौन है जो एफ के बगल में नहीं बैठेगा? तो आंसर है ई और ए दोनों। ई भी नहीं बैठेगा और ए भी नहीं बैठेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन एक एक सेट देते चलेंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख, हर एक दिन अलग अलग वैरायटी रहेगा। जितने वैरायटीज में क्वेश्चन रह सकते हैं रीजनिंग और मैथ में, सभी चीज को आज यहीं तक।